नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज एसएससी सीजीएल का 14 जुलाई का चारों शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है और उसमें मैथ के किस टाइप के प्रश्न पूछे गए उन सारे टाइप के प्रश्न को मैं यहां पर लेकर आया हूं। कुछ कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो चारों शिफ्ट में पूछे गए, कुछ कुछ टाइप के ऐसे क्वेश्चन है जो दो शिफ्ट में देखने को मिले हैं। यानी जो एक क्वेश्चन का जो टाइप है वो आपके एग्जामिनेशन में रिपीट हो रहा है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन सबसे पहले पूछे गए और कौन कौन से क्वेश्चन हर शिफ्ट में भी पूछे गए। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिनका आने वाली अपकमिंग शिफ्ट में एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन का तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आपके एग्जामिनेशन में बेईमान दुकानदार से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन है, अब देखिए डाटा में चेंज किया हूँ, डाटा चेंज किया हूँ, हूबहू वो उस डाटा के साथ नहीं लाया हूँ क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को डाटा एग्जैक्ट याद नहीं रहता है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, सिर्फ डाटा अलग है। कोई बेईमान दुकानदार वस्तु के क्रय मूल्य पर 6:1/4% की हानि पर उस वस्तु को बेचता है, लेकिन वह बटखरा जो है 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम का प्रयोग करता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 6:1/4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, ये होता है 1/16। अब चूंकि यहाँ पर हानि हो रहा है यानी 16 का सामान 15 पर बेचा जा रहा है। अब क्या बोला जा रहा है कि बटखरा में उसको देना था 16 ग्राम लेकिन वो 14 ग्राम देता है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, वजन में हमेशा कम को पहले लिखेंगे और ज़्यादा वाले को बाद में लिखेंगे। तो यानी यहाँ पर 14 लिखाएगा, यहाँ पे 16 लिखेंगे। इफेक्टिव निकाल लेंगे तो ये 16 से 16 कट जाएगा रेशियो में, तो यहाँ हो गया 14 से 15, 14 से 15 यानी 14 का सामान 15 में बेचा गया। लाभ कितने का हो रहा है, एक का, कितने पर, 14 पर गुना 100। तो यानी 100 डिवाइडेड बाई 14 यानी 50 डिवाइडेड बाय 7%, 50 डिवाइडेड बाय 7% इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है पर वह 1 किलोग्राम के बजाय 950 ग्राम का प्रयोग करता है, तो उस प्रतिशत लाभ बताइए। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि बेईमान दुकानदार से क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका दूसरा क्वेश्चन यही बनता है। क्या क्वेश्चन है कि एक बेईमान व्यापारी है, वो 1 किलोग्राम देने के बजाय 950 ग्राम देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो पहले ही बोले कम को पहले लिखेंगे और ज़्यादा को बाद में लिखेंगे। तो यानी यहाँ पर हो जाएगा, मैं हिट एंड ट्रायल के थ्रू बता रहा हूँ, 950 ग्राम और इधर हो जाएगा 1000 ग्राम। यानी 950 का सामान 1000 में बेचा गया, तो लाभ कितने का होगा, 50 का डिवाइडेड बाय 950 गुना 100। ठीक है, एक से एक कट गया, 5 ये काटेगा इसको 19 बार में, यानी 100 डिवाइडेड बाय 19%, 100 डिवाइडेड बाय 19% इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है लेकिन आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है क्योंकि बेईमान दुकानदार से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, हूबहू इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, डाटा अलग है। 36 किलोमीटर पर रफ्तार की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर एक ट्रेन है, ठीक है, यहाँ पर एक ट्रेन है जो 36 किलोमीटर का पर आवर से जा रही है। इस पुल को पार कराना है तो कितना समय लगेगा। तो यानी जो टाइम होता है वो बराबर होता है स्पीड अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 110 प्लस 132 कितना हो गया, 242। कितना हो गया, 242। अब इस 242 मीटर है, ये क्या है, मीटर है, और नीचे जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में, तो इस 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो नीचे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 18 इस 36 को काटेगा 2 बार में, नीचे हो गया 5 गुना 2 10, यानी ऊपर हो गया 242 डिवाइडेड बाय 10 यानी इक्वल्स टू 24.2 इक्वल्स टू 24.2 सेकेंड लगेगा इस पुल को पार करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखिए, आपके एग्जामिनेशन में चोर पुलिस वाले भी क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से देखने को मिले। क्वेश्चन क्या है पूछा गया, देखिए डाटा अलग है,
मैं बार बार कर रहा हूँ, एग्जामिनेशन से छूटने के बाद किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन 100% डाटा के साथ याद नहीं रहता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को देख जरूर लीजिएगा। एक चोर पुलिस को 200 मीटर दूर पर देखता है। पुलिस को देखते ही वह चोर 10 किलोमीटर पर आवर से भागना शुरू करता है। पुलिस उसके पीछे 12 किलोमीटर पर आवर से भागती है, तो चोर पकड़ाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या थी? देखिए यहाँ पर है थीप, यहाँ पर है थीप और यहाँ पर है पुलिस। पुलिस को जैसे ही थीप देखता है, थीप दौड़ना शुरू करता है। किस स्पीड से? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो भागना शुरू करता है। पुलिस जो है चोर को 200 मीटर पीछे देखता है कि चोर भाग रहा है, तो पुलिस भी उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। जहाँ पर वो दोनों मिल रहा है वो ये पॉइंट है, वो ये पॉइंट है। अब एक बात बताइए, दोनों एक दूसरे को 200 मीटर की दूरी पर देखा, दोनों सेम टाइम पे दौड़ना शुरू करता है और जहाँ पे पहुँचा वहाँ पर दोनों का टाइम भी क्या है? सेम। यानी इस क्वेश्चन में टाइम क्या है? कांस्टेंट। टाइम क्या है? कांस्टेंट। तो जब टाइम कांस्टेंट हो गया तो स्पीड और डिस्टेंस के बीच जो रिलेशन होगा वो डायरेक्टली होगा। वो क्या होगा? डायरेक्टली। तो यहाँ पर एक बात बताइए, स्पीड का रेशियो क्या है? चोर और थीप का स्पीड का रेशियो क्या है? 10:12 है। क्या है? 10:12। इसका फ्रैक्शन होगा 5:6। ये स्पीड का रेशियो है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा? 5:6। डिस्टेंस का भी रेशियो 5:6। अब देखिए, थीप 5 यूनिट जा रहा है और जबकि पुलिस 6 यूनिट जा रहा है, और जबकि वहाँ पे पुलिस जो है 200 मीटर ज़्यादा जा रहा है। यहाँ पे कितना यूनिट जा रहा है? 1 यूनिट। 1 यूनिट का ही वैल्यू कितना दे रखा है? 200 मीटर। 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है? 200 मीटर। आपसे पूछा गया चोर पकड़ाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी। चोर कितना यूनिट चलता है? 5 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 200 मीटर, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 5 गुना 200 मीटर। 5 गुना 200 मीटर करने का मतलब है 1 किलोमीटर, यानी 1000 मीटर। यानी 1000 मीटर चला या 1 किलोमीटर, जो भी आपका ऑप्शन था वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया कि देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके 3 शिफ्ट में रिपीट हुए। पहला शिफ्ट में भी रिपीट हुआ है, शायद सेकेंड शिफ्ट में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और तो क्वेश्चन क्या था और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पे डाटा साइन के जगह, कोस के जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ ए और बी के जगह भी कुछ भी हो सकता है। साइन ए प्लस बी का वैल्यू 1 दे रखा है, साइन ए प्लस बी का वैल्यू 1 दे रखा है। अब एक बात बताइए, साइन के किस मान के लिए, साइन के किस मान के लिए उसका वैल्यू 1 होता है? तो वो होता है 90 डिग्री पर, यानी ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा इक्वेशन दे रखा है, कोस ए माइनस बी का वैल्यू √3/2। अब बताइए, कोस का किस एंगल पर उसका मान √3/2 होता है? तो वो होता है 30 डिग्री पर, यानी ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा? 30 डिग्री। दो इक्वेशन हो गया, ए प्लस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री और ए माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, सॉरी ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। इस इक्वेशन को, दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दोनों का ऐड करेंगे तो बी से बी कट जाएगा। तो यहाँ से पता चल जाएगा 2a बराबर 120 डिग्री, तो यहाँ से a पता चल गया 60 डिग्री। b कैसे निकलेगा? a प्लस बी 90 डिग्री है, तो b कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है a और b में जो पूछा जाए उसका जवाब आप दे सकते हैं। इस जगह पर आपको 10 कर सकता है, यहाँ आप कोट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, बस उसका वैल्यू क्या होता है उस मान पर बस वही लिखना है और इक्वेशन को, दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सारे जो फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट, चारों शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। जिसमें से पहला शिफ्ट का शायद ये क्वेश्चन है, दो बच्चा एक वृत्ताकार पथ पर जिसकी लंबाई दे रखी है 200 मीटर, यानी ये जो वृत्ताकार पाथ है उस वृत्ताकार पाथ की जो परिधि दे रखा है 200 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 200 मीटर। अब उसके बाद क्या करना है, और कह रहा है कि समान दिशा में 18 किलोमीटर पर आवर और 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में दो व्यक्ति दौड़ना शुरू करते हैं। तो बोल रहा है कि आप देखिए, दो समान दिशा में दौड़ रहा है, जबकि दोनों का स्पीड अलग अलग है, तो एक पर्सन दूसरा पर्सन से आगे निकल जाएगा। तो बोल रहा है कि वो दोनों व्यक्ति कब फिर मिलेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। तो टाइम कैसे निकलेगा? टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन
रिलेटिव स्पीड, क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। इन दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड कितना है, 24 माइनस 18, 24 माइनस 18 कितना, 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ डिस्टेंस है 200 मीटर, डिस्टेंस है 200 मीटर, उन दोनों का रिलेटिव स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 6 इस 18 को काटा 3 बार में, ये 5 इस 200 को काटेगा 5 चौक 20, 40 बार में, ये 3 40 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया, 120 सेकेंड। 120 सेकेंड कहने का मतलब है 2 मिनट, यानी वो दोनों व्यक्ति फिर से 120 सेकेंड पे मिलेंगे या 2 मिनट में मिलेंगे। एक और क्वेश्चन क्या था जिसका डाटा मुझे मिल चुका है कि दो बच्चा एक वृत्ताकार पाथ पर दौड़ रहा है जिसकी लंबाई 75 मीटर है। उस वृत्ताकार पाथ की लंबाई कितना, 75 मीटर। एक व्यक्ति का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, दूसरा व्यक्ति 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी बनाने का सेम तरीका, ऊपर में लिखेंगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, यानी 30 माइनस, क्योंकि सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो दोनों का स्पीड को माइनस करेंगे, जो कि हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। अब चूंकि ये मीटर में और ये किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो भी निकल के आया, 5 गुना 5 25, 25 3 75 और 18 गुना 3 54, यानी अब वो 54 सेकेंड में मिलेंगे। दूसरे क्वेश्चन का उत्तर होगा जिसमें वृत्ताकार पाथ की लंबाई 75 और उनके बीच उनका स्पीड 25 और 30 है तब। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आने वाले शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन आज चारों शिफ्ट में ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक है, तो कितनी छूट दी जा सकती है ताकि ना तो लाभ हो या ना ही हानि हो। यहाँ पे बोल रहा है सीपी दे रखा है और एमपी दे रखा है। सीपी मान लेते 100 यूनिट है और एमपी के बारे में कह रहा है कि वह सीपी से 25% ज़्यादा यानी 125 है। ठीक है, आप बोल रहा है हमको कोई लाभ हानि नहीं लेना, मतलब 100 रुपया में खरीदे 100 ही रुपया में हमको बेच देना है। तो 125 है तो कितने प्रतिशत का डिस्काउंट देना पड़ेगा कि उसको 100 में बेचा जाए, तो 25 का डिस्काउंट देना पड़ेगा। कितने पर, 125 में देना है गुना 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 25 25 125, ये 5 इस 100 को काटेगा 20 बार में। तो यहाँ पर कितनी छूट दी जानी चाहिए ताकि कोई लाभ या हानि ना हो, तो वो होगा 20% का। कितने का, 20% का छूट देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया, क्या पूछा गया, सॉल्व cos 36 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 36 डिग्री प्लस थीटा प्लस cos 54 डिग्री प्लस थीटा इंटू cos 54 डिग्री माइनस थीटा। सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको याद कराना चाहता हूँ कि cos a माइनस बी इंटू cos a प्लस बी क्या होता है। इसका फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो इसका वैल्यू होता है cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b। क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b। यहाँ पर a का वैल्यू 36, b का वैल्यू थीटा, यहाँ पर a का वैल्यू 54 और b का वैल्यू थीटा। बस वैल्यू पुट करना है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पर वो हो जाएगा cos स्क्वायर 36 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर 54 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, -2 साइन स्क्वायर थीटा, -2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ कोस स्क्वायर 36 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 54 डिग्री, तो किसी एक को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो कोस स्क्वायर 54 डिग्री आपका बेसिकली साइन स्क्वायर 36 डिग्री है। क्या है, साइन स्क्वायर 36 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 36 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 36 डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। अब यहाँ पर आपका हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे फॉर्मेट हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है कि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो बराबर होता है कोस 2 थीटा के, वो बराबर होता है कोस 2 थीटा के, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी आपका टाइम एंड वर्क का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। क्या क्वेश्चन है, 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिनों में करती है, किसी काम को 8 दिनों में करती है। देखिए
एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रिपीट हुए हैं। जबकि तीन पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 10 महिलाएं इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। यहाँ पे वर्क समान है, तो यहाँ 2 चौक 8, 2 पचे 10, बचती है 15 मेन, और इधर हो गया 16 मेन। 15 मेन इधर आएगा तो 16 माइनस 15 मेन एम हो जाएगा। 6 चौक 24 वुमेन, और इधर है 7 पचे 35 वुमेन। 6 चौक 24 और 35, इधर कितना हो गया, नहीं 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में करती। 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिन में करते। 2 चौक 8, 2 पचे 10, 7 पचे 35 वुमेन, और इधर हो गया 24 वुमेन। तो 7 पचे 35 और 24, 7 पचे 35 वुमेन, और बचती है 15, 4 चौक 16, ठीक है। इधर हो गया 6 चौक 24 और 35, 11 वुमेन। यानी यहाँ से मैन का एफिशिएंसी पता चल गया 11, मैन का एफिशिएंसी पता चल गया 11, और वुमेन की एफिशिएंसी कितना हो गया 1। मैन का एफिशिएंसी पता चल गया 11 और वुमेन का एफिशिएंसी 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 4 महिला, 4 मैन और 6 वुमेन किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, तो यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे। मैन का एफिशिएंसी 11 था, तो 11 गुना 4 44। वुमेन का एफिशिएंसी 1 था, तो 6 गुना 1 6, 44 प्लस 6 कितना हो गया 50, 50 गुना 8, 50 गुना 8 कितना हो गया 8 पचे 40, यानी टोटल काम हो गया 400, टोटल काम हो गया 400। अब उस 400 काम को कौन कर रही है, 10 महिलाएं। कितनी महिलाएं, 10 महिला, और एक महिला की एफिशिएंसी 1, तो 10 महिला का एफिशिएंसी 10, तो 400 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा 40 दिन। यानी 10 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, 40 दिन में करेंगी। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि एक महिला और एक पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे, एक महिला और एक पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे, यहाँ 10 महिला ना पूछ के पूछता है एक महिला और एक पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम तो पता चल गया 400। एक मैन का एफिशिएंसी 11, तो प्लस एक वुमेन का एफिशिएंसी 1, तो 11 प्लस 1 12। तो उस केस में उत्तर निकल के आता है 400 डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी 12, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते, जो भी निकल के आता वही आपका उत्तर होता। तो यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही है। ये क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी, जो वैसे स्टूडेंट जो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का देखे होंगे, आपको पता है कि मैं इस टाइप के क्वेश्चन को करा चुका हूँ। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। ये इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। एक जगह पूछा गया x + 1y, x का वैल्यू 7 दे रखा है, तो x पे पावर 6 + 1y, x पे पावर 6 पूछा गया। देखिए फोर्थ शिफ्ट का जो क्वेश्चन का जो पेपर है वो लगभग फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के पेपर के टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हूबहू फोर्थ शिफ्ट में वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, अलग अलग डाटा के साथ। गोला की त्रिज्या 4.2, तो आयतन निकाल सकते हैं। एक किसी काम को 10, बी और सी उसी काम को 20 और 25 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर इस टाइप के भी क्वेश्चन को देख चुके हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ए बी का 20% है, तो बी ए का कितना प्रतिशत होगा, इस टाइप के क्वेश्चन। ये सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट का सेपरेट वाइज अगर वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रिपीट हो रहे थे, ठीक है। ये सारे इसका PDF आपको बोल ही चुके हैं कि टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाएगा, और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। और बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। देखिए आपके एग्जामिनेशन में एक शिफ्ट में इलेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए, जो शायद मैं लेना भूल चुका हूँ। तो एक क्वेश्चन आपका इलेक्शन से पूछा गया, कोशिश करूँगा कि कल वाले में इलेक्शन वाला क्वेश्चन ले लूँगा। और बात करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। क्यूब का सरफेस एरिया दे रखा था, तो वॉल्यूम निकालना था, ठीक है। क्यूब का सरफेस एरिया, देखिए आपका कॉन्ग्रुएंस, इससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ डाटा दे रखा था और क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि एक बाहरी पॉइंट से PA और PBC कुछ डाटा दे रखा था, जिसका फॉर्मूला PA² = PB × PC होता है, जिसमें से एक डाटा नहीं दे रखा था, वही निकालना था। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जैसे ही मुझे क्वेश्चन याद आएगा मैं आपको बता दूंगा कि और कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं।
तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं एसएससी सीजीएल का, तो आप एग्ज़ामिनेशन से छूटने के बाद आपको जो भी मैथ के क्वेश्चन पता रहे आप मुझे ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि आप लोग ही मुझे क्वेश्चन भेजते तो मैं बता पाता हूँ। अगर आप लोग क्वेश्चन मुझे नहीं भेजिएगा तो मैं आप लोगों को एक्यूरेट क्वेश्चन के साथ एनालिसिस नहीं करा पाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही।